आदमी के घास पर सिगरेट फेंकते ही घास एकदम से वहाँ से हट गई, जैसे वह जीवित हो। तब वह उसे हाथ से छूकर देखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगा। तब निक फावड़ा लेकर इसे खोदने लगता है। तब पता चला कि यह मिट्टी नहीं है। तभी निक ने सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़कर देखा तो सामने का दृश्य देखकर दंग रह गया। चारों ओर एक जैसे घरों की कतार थी, यहाँ तक कि ऊपर के बादल भी एक जैसे थे। ये देखकर निक डर गया। ये कैसी भूतिया जगह थी। अब चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। कुछ महीने पहले निक और रिया अपनी शादी के लिए घर खरीदने एक सेल्स ऑफिस गए, जहां साला एक अजीब ही सेल्समैन था। उसने पागलों की तरह बड़े उत्साह से उन घरों की तारीफ की और बताया कि इन घरों की कीमत बहुत सस्ती है, प्रति स्क्वायर फीट 500 रुपए और मात्र 50,000 रुपए की डाउन पेमेंट में रह सकते हो। ये सस्ता सौदा देखकर इन दोनों का लार टपक गया और बिना सोचे समझे सेल्समैन के साथ घर देखने चल दिए। लेकिन उस कॉलोनी में कुछ गड़बड़ थी। सभी घर एक जैसे थे और आसपास कोई इंसान नहीं था। हरामखोर सेल्समैन उन्हें 9 नंबर घर पर ले गया। तब दोनों ने सोचा अब आ गए हैं तो देख ही लेते हैं। तब दोनों पूरा घर देखने के बाद बैकयार्ड देखने गए। तभी रिया ने पूछा कि अन्य लोग कहाँ हैं, तो सेल्समैन गायब था। बाहर देखा तो वह कार समेत फरार था। तब दोनों डर गए और तुरंत ही वहाँ से निकलने का फैसला किया। तो रिया ने पूरी याद से गाड़ी चलाई, लेकिन रास्ता भटक गई और घूमते घूमते फिर 9 नंबर घर पर वापस आ गए। निक ने सोचा रिया की ड्राइविंग में गलती है। तब निक ने खुद से गाड़ी चलाई, लेकिन नतीजा वही था। तब निक कई बार ट्राई करता, लेकिन हर बार 9 नंबर घर पर लौट आते। क्या यहाँ पर कोई भूतिया दीवार थी? तब दोनों ने गूगल मैप खोलना चाहा, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं था। निक फिर भी हार नहीं माना, लेकिन रात होने तक भी एग्जिट पॉइंट नहीं मिला। और सबसे अजीब बात ये कि जब गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ तो गाड़ी ठीक उसी घर के सामने थी। तब दोनों ने यहीं पर रात बिताने का सोचा और फ्रिज खोला तो उसमें शैंपेन और स्ट्रॉबेरी थी। तब दोनों ने छका तो खाने में कोई स्वाद नहीं, लेकिन मजबूरी में पेट भर खाया और सो गए। तब अगली सुबह यहाँ से निकलने का रास्ता देखने के लिए निक ने गाड़ी से सीढ़ी निकाली और चढ़कर देखा तो और ज्यादा हैरान हो गया। चारों ओर एक जैसे घर थे। ये कॉलोनी एक विशाल भूल भुलैया थी, इसलिए यहाँ से तुरंत ही निकलने के लिए दोनों ने सूरज की दिशा में चलना शुरू किया, लेकिन शाम होने तक असफल रहे। रिया ने सामने के घर में रोशनी देखी तो सोची कोई वहाँ होगा, लेकिन अंदर जाकर देखी तो वहाँ कोई नहीं था। तभी दोनों ने दरवाजे पर एक डिब्बा देखा जिसमें कुछ सामान और खाना था, जैसे इन्हें कोई चूहों की तरह पाल रहा हो। तभी निक गुस्से में आकर पूरे घर में आग लगा दिया। उसने सोचा कि कोई छिपा हुआ होगा तो बाहर निकल आएगा। तब पूरा घर जलकर खाक हो गया, लेकिन कोई नहीं आया। तो दोनों को मजबूरी में ठंड में रात बितानी पड़ी। तभी सुबह रिया ने एक और डिब्बा देखा। तब उसे खोला तो उसके अंदर एक बच्चा था और लिखा था बच्चे को पालो आजादी मिलेगी। और जला हुआ घर फिर से ठीक हो चुका था। तब यहाँ से निकलने के लिए दोनों बच्चे को पालने लगे, लेकिन अजीब बात ये कि बच्चा असामान्य रूप से 10 दिन में 10 साल का हो गया। उसका व्यवहार बिल्कुल जानवरों जैसा था। वो हरामखोर रात में छिपकर उन्हें देखता था। भूख लगते ही गुस्से में जानवरों जैसा चीखने लगता और खाना पाते ही एकदम से चुप हो जाता। निक हर पल यहाँ से भागने के ही जुगाड़ में लगा रहता था। उसने नोटिस किया कि कचरा रखते ही कोई थोड़ी ही देर में कचरा ले जाकर खाना रख देता। निक ने सोचा अगर नजर रखी जाए तो उसे पकड़ा जा सकता है, लेकिन पलटते ही डिब्बा बदल गया। लेकिन फिर भी निक हार नहीं माना। उसने सिगरेट फेंकी, तभी घास एकदम से वहाँ से हट गई, जैसे वह जीवित हो। तो वह उसे छूकर देखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगा। तो निक फावड़ा लेकर इसे खोदने लगता है। तब पता चला कि यह मिट्टी है ही नहीं, ये तो पीली रबर मिट्टी है। तब उसने तुरंत ही अंदर से रिया को बुलाया और दोनों ने मिलकर खोदना शुरू किया। निक को पूरा विश्वास था कि जमीन के नीचे से जरूर कोई रास्ता होगा। तब वह दिन रात खोदता रहा, लेकिन 15 दिन बाद भी कुछ नहीं मिला। बहुत अधिक मेहनत करने से निक कमजोर हो चुका था। रिया दुखी थी, वह उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो रुका नहीं। इधर इतनी मेहनत करने के बाद भी रास्ता नहीं मिल रहा था। इधर इस शैतान ने परेशान कर रखा था। तभी निक गुस्से में इसको पकड़कर गाड़ी में बंद कर दिया। निक ने सोचा इससे छिपा हुआ आदमी उसे बचाने के लिए जरूर सामने आएगा, लेकिन उसकी चीख सुनकर रिया का दिल पिघल गया। उसने चाबी लिया और बच्चे को गाड़ी से निकालकर घर में ले आई। इसे देखकर निक बहुत नाराज हुआ और इससे दोनों के प्यार में खटास आ गई। निक चुप रहने लगा। अब वो बस खोदता रहता था और डर डर के रिया अकेले बच्चे की देखभाल करती। तभी एक दिन सुबह उठकर रिया कमरे में देखी तो बच्चा गायब था। रिया ने पूरे घर में ढूंढने के बाद पूरी कॉलोनी में छान मारा, लेकिन वह नहीं मिला। तभी शाम को अचानक वो एक किताब लेकर घर लौटा। रिया ने पूछा कहाँ गए थे, लेकिन वह चुप रहा। किताब में अजीब चित्र बने हुए थे। रिया ने खेल खेल में उससे सच जानने के लिए उसे अपनी नकल करने को कहा और ऐसा करने पर ताली बजाई। तब मौका मिलते ही रिया ने कहा किताब देने वाले की नकल करो। तो वो फंस गया और उसकी नकल करना शुरू कर दिया। तभी वह खतरनाक तरीके से चिल्लाने लगा और अजीब तरीके से इसके शरीर में बदलाव होने लगे। ये सब देखकर रिया बुरी तरीके से डर गई। तब इसी तरह सालों बीत गए और वह बच्चे से एक बड़ा आदमी बन गया और रिया दाई की तरह इसकी देख रेख करती रही। रिया को बहुत पछतावा हुआ कि उसने निक को छोटी उम्र में उसे माँ नहीं दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चूंकि निक का शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था और यहाँ से जल्द भागने का रास्ता ढूंढना था, इसलिए भागने का सारा बोझ अब रिया पर आ चुका था। एक दिन जैसे ही वह रोज की तरह बाहर गया, रिया ने उसका पीछा किया, लेकिन पलक झपकते ही वह भूत की तरह गायब हो गया। तभी निक को खोदते समय कुछ मिला, लेकिन जब उसने उसे गौर से देखा तो पाया कि वह एक लाश थी। तब वह ये बात रिया को बताने के
के लिए तुरंत ही गड्ढे से बाहर निकला, लेकिन कमजोरी की वजह से वह सड़क के किनारे ही बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी रिया भी वापस आ गई और उसे इस हालत में देखकर वो अंदर से टूट गई। जब वह उसे घर के अंदर ले जाने के लिए दरवाजा खटखटाई तो दरवाजा अंदर से बंद था। तब रिया ने बहुत चिल्लाया, लेकिन वह हरामखोर टस से मस नहीं हुआ। मजबूरी में कार में ही रात बितानी पड़ी। अगले दिन रिया ने निक को अस्पताल ले जाने के लिए उससे मदद की गुहार लगाई तो वह कहा अब इसके जाने का समय आ चुका है। तब रिया को लगा कि शायद उसका दिल पिघल गया है और वह इनको यहाँ से जाने देगा। सुबह से रात तक इंतजार करने के बाद वह एक डिब्बा लेकर आया तो रिया ने उसे बड़े खुशी से खोला। उसे लगा कि इसमें दवा होगी, लेकिन खोलते ही उसका ये भ्रम भी टूट गया। तभी उस जोकर सी शकल वाले ने निक को बैग में पैक किया और निक को उसी के खोदे गड्ढे में फेंक दिया। सब कुछ देखते देखते रिया का गुस्सा फट पड़ा। उसने अगली सुबह लोहे की राड लेकर चुपके से उस आदमी पर हमला कर दिया। तब वो तेजी से भागा और फुटपाथ को ऐसे उठाया जैसे वह एक कारपेट हो। यहाँ पर तो जमीन के नीचे एक और दुनिया थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अभी मूवी खत्म नहीं हुई, इससे आगे का देखने के लिए कमेंट करें पार्ट 2। अगर 200 ऐसे कमेंट आते हैं तो मैं जल्द ही इसका पार्ट 2 लाऊंगा।